चलो देखो एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, थोड़ा बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना। एक बात समझ लेना कि पढ़ पढ़ के क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ के हैजा से इसे उठाएंगे है पे त्रिभुज बना देंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझ के क्या बना देना है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो चलो देखो बनाते हैं। कह रहा है ना कि एगो ठेकेदार है, एगो ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती इसे चाहने लग गई। दिक्कत ये है ना, वैसे ही ठेकेदार बन गई। सीधा झाड़ू पोछा से ठेकेदार। बुरा लग रहा है क्या? लगना चाहिए बुरा। पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं हम, कहीं पढ़ाई करने लग गए। चलो देखो, एगो है वो झाड़ू पोछा कर रही थी घर में, एकदम क्या बन गई है, ठेकेदार। ठेकेदार बन गई है ना, तब बच्चों के खेलने के लिए क्या लगाना चाहती है, फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी का मतलब होता है ना, देखो ऐसे फिसलन पट्टी होता है, इसे छटकने वाला है। तो ऐसे तो डायरेक्ट कोई चीज खड़ा ना होगा, हेनिया से सीढ़ी लगाना पड़ेगा, कुछ स्टैंड लगाना पड़ेगा ना। तो सीढ़ी लगाएंगे, ऐसे इस पे चढ़ेंगे। और देखे होगे स्कूल में पहले बहुते लगता था, अब सब सिस्टम हटा दिया है। ऐसे चढ़ के पर से क्या करना है, छटकना है। ये पैर नीचे रहता है कि मुड़ी, मुड़ी। सब लोग तो पैर नीचे करते हैं, तुम लोग मुड़ी नीचे करना है। तो देखो एक ठेकेदार है, वो क्या करती है, बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। भारत के नक्शा कवर गया हो, हटा दिया जाए। फिसलन पट्टी का अर्थ समझो। फिसलन पट्टी का अर्थ ऐसे होता है ना कि इस पे चढ़ेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, छटक जाएंगे। तो चढ़ेंगे तो यहाँ स्टैंड होना चाहिए, तभी नहीं टिकेगा। तो यहाँ पे एक स्टैंड लगा देना है जो सीढ़ी का भी काम करेगा। क्या काम करेगा, सीढ़ी का। हे पे चढ़ेंगे, चढ़ के हे पर से क्या करेंगे, छटक जाएंगे। तो देखो डूबर जाएंगे, बहुत है। चलो ये बुक के अनुसार फिसल जाएंगे। कह रहा है 5 वर्ष से आगे, जब फिसलन पट्टी लगाना चाहती है उसके बाद 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। लेकिन किसके लिए, जो 5 वर्ष से कम है, आंगनबाड़ी वाला, ठीक है ना। तो तुम सब मत चढ़ना उस पे, बनाएंगे लेकिन चढ़ना नहीं है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो। जमीन से कितना ऊंचा हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो। और भूमि के साथ कितना का कोण बनाती हो, 30 डिग्री का कोण बनाती हो। फिर और लगा रही हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, एकदम उदास हो गए थे ना तुम लोग के लिए भी है इसमें, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 लगाना चाहती है फिसलन पट्टी, एगो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एगो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना। जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उसके लिए 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई वाला, और जो 5 वर्ष से अधिक वाला है 3 मीटर। और 5 वर्ष से कम उम्र में जो है झुकाव ना फिसलन पट्टी का 30 डिग्री, और फिर जो है 5 वर्ष से अधिक वाला 60 डिग्री है। तो कह रहे प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए, यही ना हो। तो देखो 2 स्थिति है इसमें, प्रत्येक स्थिति का मतलब अलग अलग स्थिति में कौगो स्थिति है इसमें, 2। तो हम पहले का स्थिति लेके चल रहे हैं, ठीक है। कौन सा, स्थिति 1 है, स्थिति 1। स्थिति 1 में मतलब का 5 वर्ष से कम, गलती ना लिखे हैं, ऐसे ही होता है ना हो। स्थिति 1, स्थिति 1 में 5 वर्ष से लिख देना है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के, ठीक है। चलो देखो अभी ध्यान नहीं देंगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र का होने वाला है, अभी क्या ध्यान देंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा है उसके लिए कैसा फिसलन पट्टी लगाना है, ठीक है। बाद में स्थिति 2 देखा जाएगा। तो देखो इसमें क्या करना है, कह रहा है कि एक सीढ़ी लगा देंगे जो जमीन से कितना ऊंचा हो,
1.5 मीटर ऊंचा हो। जमीन से कितना ऊंचा हो? 1.5 मीटर। यही पे ला के एगो फिसलन पट्टी रख देंगे। तो ये पे ला के एगो फिसलन पट्टी रखे ना, और जैसे ही फिसलन पट्टियां रखेंगे ना, तो जमीन के साथ 9 डिग्री का कोण बनाएंगे। ना बना सकते ऐसा समकोण त्रिभुज है। दिक्कत हो रहा है क्यों को बनाने में। एक और नाम दे देंगे ए बी सी। चलो बताओ फिसलन पट्टी कौन है? ए बी बी सी की ए सी। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कौन है? ए बी। इस कोण का नाम बताओ 30 डिग्री का। ए सी बी। 1.5 लेंथ किसका है? ए बी का। ठीक है ना। अब फिसलन पट्टी ये जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो इसके लिए जो स्टेटमेंट होता है वो लिखोगे ना। वो याद है स्टेटमेंट लिखना सिखाए थे ना। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे क्या करना है? लिखते जाना है। बाद में ये लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या दिया हुआ है। फिसलन पट्टी आधा टी है ना हो। फिसलन पट्टी की ऊंचाई, लंबाई नहीं लिखेंगे। फिसलन पट्टी की लंबाई बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? AC। ऊंचाई बोलेंगे तो AB। फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB ना हो। AB बराबर कितना? 1.5 मीटर। अब बताओ फिसलन पट्टी की क्या लिखेंगे? लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई कौची है? AC। दिया हुआ नहीं है, ये तो आ रहा है, ज्ञात कीजिए। देख रहे के मान लेते हैं कुछ, क्या मान ले? X मीटर। ठीक है, तो AC कितना ले लेते हैं? X मीटर। एक कोण दिया हुआ है, लिखेंगे कोण ACB कितना डिग्री? 30 डिग्री। इतना लिख पाओगे। जैसे ही लिखा जाएगा ना, जैसे ही ये लिखा जाएगा तो जो ये फिसलन पट्टी की लंबाई है AC जो मान है X, इस X का असली मान बताना है कि कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढेंगे कि साइन लेके चले कॉस की tan। तो सबसे पहले देखते हैं थीटा। थीटा के सामने वाला क्या है? लंब। ये क्या है? लंब और कोण के संबंध में कौन सा? साइन। तो लिखेंगे यहाँ इसीलिए साइन कितना डिग्री हो? 30 डिग्री लिख देना। थीटा की जरूरत है ना, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, बताओ फॉर्मूला लिखे लंब बटा कोण है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो थीटा 30 है, 30 के सामने वाला लंब का लिख देते हैं। रुक जाओ, अभी एक नाम लिख देते हैं AB। और कोण क्या है? AC। AB बटा में AC। कोनो दिक्कत यहाँ तक है? अब इसका वैल्यू लिखेंगे। तुम लोग को पता है, दूसरा का छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये वाला बढ़िया से समझना। इसका जो स्थिति 1 है, 1 ही बना रहे हैं। दूसरा का स्थिति तुम लोग को खुद से बनाना होगा। उसमें कुछ करना है। 1.5 के जगह क्या करोगे? 3। 30 के जगह 4। जिसे ये कर रहे हैं वैसे वो करोगे, ना हो पाएगा सेम टू सेम। तो चलो देखो साइन 30, यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू रखेंगे। साइन 30 का वैल्यू होता है √3 बटा में 2। बोलो मत नहीं मानसू। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 बटा 2। तो लिखेंगे इसके जगह पे 1 बटा में 2 बराबर AB बटा AC। तो AB का वैल्यू है 1.5 बटा में AC। AC का मान माने हैं X। AC का क्या लिए हैं? X। अब करेंगे तिरछा तिरछी गुणा। तो X में 1 से गुणा होगा तो इधर तो X से आ जाएगा। 1.5 दूनी 3। पता है ना हो। देखो दशमलव हटा के गुणा करेंगे 15 दूनी 30। एक नंबर के बाद दशमलव, तो 3.0 का मतलब क्या हुआ? 3। तो डायरेक्ट लिख दिए तो कोनो दिक्कत ना। तो बताओ X कितना आ गया? 3 मीटर। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है, 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है, उसके लिए फिसलन पट्टी का लंबाई कितना होना चाहिए? 3 मीटर। कोनो दिक्कत है? लिख देंगे इसीलिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई X बराबर कितना हो? 3 मीटर। कोई दिक्कत है? ये स्थिति 1 के लिए है ना। अभी इसका स्थिति 2 क्या है? बाकी है। स्थिति 2 बाकी है। स्थिति 2 में देखो, रुक जाता की फिगर समझा देते हैं, उनका बात बना लेना, ठीक है ना। स्थिति 2 में बोला है ना कि फिसलन पट्टी लगाइए, लेकिन जमीन से कितना ऊंचा लगाइए? 3 मीटर। लेकिन स्थिति 2 में बोला है कि 5 वर्ष से कम ना, 5 वर्ष से क्या? तो स्थिति 2 में 5 वर्ष से क्या कर रहा है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के
बच्चों के लिए। अच्छा ये हम लोग जा सकते हैं ना? हाँ या आपने 30+ वाले जा सकते हैं, ना जा सकते हैं? काली फल है ठीक है ना, इनमें हम लोग ना जा सकते। रोक लेगा रोक लेगा, सरकारी है चाहे कुछ हो, कोई रोक लेगा? बंदूक लेके जाएंगे, पानी हो रहा है, ये सब बंदूक यूज होता है। चलो देखो, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है जमीन से कितना होना चाहिए? 3 मीटर। आप फिसलन पट्टी पे लगाए ना, तो लगा रहे हैं, लगाएंगे ना तो एक लंबाई ये पता नहीं है, फिसलन पट्टी की क्या लंबाई है ये पता नहीं है। कौन दिया है यहाँ पे? कितना? 60 डिग्री, यानी कि ज्यादा खड़ा होगा ना वो, इधर लाना चाहिए था। चलो कोई बात ना, समझ रहे हो ना। एकरा में कच्चा चित्र बनता है, पक्का थोड़े ना। कच्चा चित्र मतलब समझते हो, बिना मतलब के है। 3 मीटर है क्या? पक्का चित्र कहाँ बनता है? 11वां चैप्टर में, रचना। ठीक है, जो बोलेगा जैसे बोलेगा वैसे ही बनाना पड़ता है। कहेगा 6 मीटर तो 6 मीटर लेंगे पूरा, बॉर्डर बढ़ जाएगा, बोलो इन्हें 10 बार बनाना पड़ेगा। चलो देखो, ये 3 मीटर ये हो गया क्या? फिसलन पट्टी की ऊंचाई। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा ये बताना है, तो इसका नाम दे देना हो, इसका नाम दे देते हैं PQ। हाँ, क्योंकि ABC जो है ना 5 वर्ष से छोटकन जो लड़कन है 5 वर्ष से कम, वही में दे दिए ABC, तो इसमें क्या ले लेते हैं? PQ। अब बताओ, इसमें ये पता है और ये वाला पता करना है। PQ पता है, क्या पता करना है? PR। तो लंब पता है, कोण पता करना है, तो लंब और कोण से संबंधित क्या लेके चलेंगे? साइन। कोई दिक्कत होगा? यहाँ से लिख के पता आगे बना सकते हो ना। पहले लिख देना कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई, एकरा में AB लिखे तो में क्या लिखोगे? बराबर है 3 मीटर। फिर ओकरा नीचे क्या लिखोगे? फिसलन पट्टी की लंबाई AC लिखे, ओकरा में क्या लिखोगे? PR बराबर X मीटर। अब कोण लिखोगे, कोण का नाम बताओ तो? रुक जाओ, X पहले ही ले चुके हैं ना, एकरा में कुछ और नाम दे दो, क्या ले लें? एकरा में Y लिख देते हैं, Y मीटर। कोनो दिक्कत ना हो रहा है इसमें। और कोण का है वो? PRQ। तीनों लिख लोगे, और तीनों लिखने के बाद देख रहे हो ना, 1 लाइन में 2 लाइन में आंसर है, बना लोगे ना। कोई दिक्कत होगा किसी को? अब थोड़ा स्टेटमेंट देख लो। स्टेटमेंट में देखेंगे, सबसे पहले बोल क्या रहा है। कह रहा है फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो लिखेंगे, माना कि AC बराबर X मीटर एक फिसलन पट्टी है। यहाँ पे लिखोगे ना स्टेटमेंट में, क्या शुरुआत होगा? माना कि AC कोई फिसलन पट्टी है, लेकिन AC का लंबाई ले चुके हैं, तो क्या लिखेंगे? AC बराबर X मीटर एक होती है वो फिसलन पट्टी है। अब फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर है। लिख पाओगे ऐसे? लिखेंगे जिसकी ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर है। ठीक है, अब भूमि के साथ फिसलन पट्टी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। लिख पाओगे? और जो चीज यहाँ किए हैं, इसमें जिसे लिया है AC बराबर X मीटर, इसमें क्या लिखोगे? PR बराबर Y मीटर। इसमें लिखे AB बराबर 1.5 मीटर ऊंचाई, इसमें लिखोगे जिसकी ऊंचाई PQ बराबर 3 मीटर है। कोई दिक्कत होगा स्टेटमेंट लिखने में? जिसको दिक्कत होगा क्वेश्चन बना के पहले आंसर ला के, जिसको स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत होगा वो बोलोगे, ठीक है ना, कि स्टेटमेंट ना लिख पा रहे हैं। स्टेटमेंट ना लिख पाओगे तो हम बोलेंगे कि इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो अभी ट्राई करो, खुद से ना आएगा तो बोलना। बनाओ जल्दी इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, चौथा नंबर, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु से, भूमि समझ रहे हो ना? कौची? आसमान ना। तो देखो, आसमान के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु बताए थे, ऊपर वाला शिखर, घर है ना, तो घर के ऊपर देखेंगे तो शिखर क्या लाएगा? बोर्ड पे ही देख सकते हो, शिखर है, ये क्या लाएगा? पाद बिंदु, शिखर वाला बिंदु। और ये यानी कि नीचे कहाँ चले गए हो? भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। देखो, एक मीनार है, संचार मीनार देखो कबो, अल्टीना देखो छत पे लगा हुआ, अगर वहीं पूरा नीचे तक हो जाए, ये क्या कह सकते हैं वो,
टावर देखो टावर, तो टावर समझ लो, ठीक है ना। ये जमीन पे क्या करा हुआ है, एगो टावर। आ ये भूमि के एगो बिंदु से, भूमि के एगो बिंदु से कितना मीटर हो, देखो तो भूमि के एक बिंदु से कौ मीटर की दूरी पे है, समझ में आ रहा है ना। दो गो लाइन बोला है, दो गो लाइन पीछे हुए हैं, एक और ही बाकी है, उसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा समकोण त्रिभुज। फिगर बनाने में दिक्कत होगा तो बोलना, दोबारा रिपीट करेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि जमीन पे कहीं भी एक बिंदु लेना, ये वाला जमीन का तल है, तो यहाँ पे जहाँ भी है कहीं पे क्या करेंगे, बिंदु ले लेंगे। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पे है, मीनार ये है तो निचला बिंदु कहलाता है पाद बिंदु ना। तो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे। फिर क्या कह रहा है आगे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब ऊपर मुआ ना, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। 60 कौन बोला है, 30 डिग्री है। तो मीनार की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ज्यादा इजी कर दिया क्वेश्चन। मीनार यही है ना, मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। पिछलो वाला से तो इजी हो गया ही ना। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर। कोई दिक्कत है, एक नाम दे देते हैं ABC। नाम क्या दे दिए, ABC। अब बताओ कोण कौन सा है, C है कि A है कि B है। B तो समकोण है ना, तो B को छोड़िए के बात करेंगे। कोण कौन सा है, C। तो C के सामने वाला क्या कहलाएगा, नीचे का है, कौन से कौन मतलब है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो कौन सा त्रिकोण। तो पूछे कौन कौन सी भुजा दिया, तो आधवा का आधोन आया है, 10 गो का आवाज आया होगा। कैसे चलेगा फिर बताओ, पढ़ रहे हो सभी लोग, तो सभी लोग को बोलना पड़ेगा ना। ये मत सोचना कि कुछ लोग बोलेंगे तो सभी लोग का काम चल जाएगा, सबका आवाज आना चाहिए। लेकिन में भी इधरिया से तनियो मनी आवाज नहीं आ रहा है, एगो दूगो के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन लास्ट कोना वाले बड़ी मार मारेंगे, समझो। अब बोलो कि क्या दिया हुआ है, तो बताओ कौन कौन सी भुजा है, लंब और कौन है ना, कौन एगो बोला है कोई इधर लड़की से, लंब और कौन ना बोली है, सिंपी बोलियो ना, कौन बोलियो ना। ये सब हम सुनते हैं, लंब अधर हमको सुनाई नहीं देता है, जब गलती होता है वो सुनाई देता है खाली। तो चलो देखो 4 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले AB के बारे में लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि माना कि AB बराबर कितना, h माने हैं h मीटर ऊंची एक, अच्छा है कोई h मीटर ऊंची ना बोली लिखे हो, h मीटर ऊंची कोई मीनार है। एक भी लिख सकते हो, h मीटर ऊंची एक कौची है, मीनार है लिखना पड़ेगा हो। जो मीनार के पास बिंदु वाला लिखना है ना, कि बीच की दूरी कितना, 30 मीटर। भूमि के एक बिंदु C से, लिखेंगे 30 मीटर होगा ना, तो भूमि के एक बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर। तो लिखेंगे हिजा, पूरा लिख दे रहे हो, बोलना है ना खाली, बार आता भूमि ना हो। भूमि के बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी, मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है वो, 30 मीटर है। अब मीनार के बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। खत्म कहानी, ना लिख पाओगे, लिखेंगे इजा बिंदु, भूमि के बिंदु C से ना हो, भूमि के बिंदु C से, बड़ी खराब लिखे हैं वो, समझ में आ रहा है। भूमि के बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ना लिख पाओगे इतना। अब फिर उसके बाद क्या लिखोगे, कौची है, मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई लास्ट में लिखना है ना, स्टेप बाय स्टेप करके जो जो इसमें दिख रहा है, तो लिखोगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना, h मीटर, और दिया है BC बराबर 30 मीटर। फिर कोण लिखना है, कोण का लिखे,
कोण ACB बराबर कितना 30 डिग्री। अब पता करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूछ रहा है ना लंब, दिया हुआ क्या है लंब और आधार के संबंध में क्या लेके चलेंगे tan कितना डिग्री 30 डिग्री। इसीलिए 60 का होना क्या लग रहा है वो 60 कहाँ है उन्हें 30 बोली लो बहिर है हमें। tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना AB, आधार कितना क्या लिखेंगे AB बटा में BC। ऐसा ही बोलोगे तब ना बढ़िया लगेगा। हो शांत रह रहे गुंग बहिर लिखा है एकदम। tan 30 का मान बताओ √3 होता है ना 1/√3 है। AB का मान BC का H बराबर जैसे करोगे ना तो आ जाएगा 30 बटा में √3 ना। समझ में आया आ गया ना। हर पर में करण क्या करेगा हम लोग हाथ उठाने आओ कर आओ शर्मा कह रहे हो आप। ये 8 क्लास 7 क्लास में लड़कियां अपने से बोलती है सर बोर्ड पे आके बना दें और तुम सबको ग्रहण लगता है बना। आंसर बता सकता है कोई डायरेक्ट बुक में से देख के लेपटी को बुला दिया सीखा तो कितना चाहिए 10√2 बोलिए ना। तुम समीकरण न दिए तुमको समीकरण से बदमाश बना दिए ओकरा के ला बैठो ऐसा कर देना H बराबर ठीक है ना। समीकरण है कितना हो गया 10√3। अतः कपार की ऊंचाई मीनार के कपार की ऊंचाई अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। लास्ट में लिखना होगा बोलना रहे खाली बोल रहे हैं तो लिखना होगा तुम लोग को लिख दें हाँ तो लिख लेना। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। लिखो बनाओ सब।